सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज से हम लोग एक विशेष समय से हम लोग गुजरेंगे और ये समय है 40 काल। 40 दिन की अवधि कलीसिया ने हम सबों को दी है कि हम सभी हमारे आध्यात्मिक जीवन में नवीनीकरण लाएं। हमारे जीवन में जो कुछ भी ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, उचित नहीं है, प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है, उन सभी बातों को हमारे जीवन से बाहर करें और जो कुछ भी प्रभु की योजना के साथ हैं, प्रभु के वचनों के अनुसार हैं, उन बातों को हम अपनाते हुए एक सुंदर आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, मजबूत होने के लिए हम इस काल में विशेष रूप से तैयारी करेंगे। और आज 40 के काल का पहला दिन है, राख बुधवार है। राख बुधवार के दिन हम सभी हमारे माथे पर राख को डालते हुए पुरोहित हम सबों को याद दिलाता है, हे मनुष्य याद रख कि तू मिट्टी है और तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। यानी कि हमारा जीवन की क्षणभंगुरता के बारे में हम सबों को याद दिलाते हुए एक सच्चा पश्चाताप करने के लिए और पवित्रता के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हम सबों को निमंत्रण दिया जाता है। इसलिए भाइयों बहनों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों को 40 के इस अवधि में। जब हम सभी आज के दिन में प्रवेश करते हैं तो ये 40 के दिन हम सबों के लिए आध्यात्मिक रूप से रिचार्ज होने का समय हो, आध्यात्मिक नवीनीकरण का समय हो, हमारे जीवन के तमाम प्रकार की बुराइयों को बाहर करने का समय हो, पवित्रता में आगे बढ़ने का समय हो, प्रभु के साथ हमारा रिश्ता, संबंध और विश्वास को मजबूत करने का समय हो। इसलिए इस समय में हम लोग बड़े ईमानदारी से प्रभु के वचन के सहारे मनन चिंतन करते हुए, प्रार्थना करते हुए हम प्रभु की मित्रता में मजबूत हो जाएं, आगे बढ़ें। इसलिए आज के दिन में मुख्य रूप से 3 अलग अलग बातों पर मनन चिंतन करने के लिए आज के सुसमाचार के द्वारा हमें बुलाया गया है। सबसे पहले दान देना, किस प्रकार से देना, क्यों देना, इसका क्या फ़ायदा है, इसके बारे में बताया। उसके बाद दूसरा है प्रार्थना करना, कैसी करनी है, कब करनी है और क्या एक अंदाज़ा होना चाहिए। तीसरी बात उपवास और परहेज कैसे करना है। इन सभी बातों को लेकर आज के वचनों के द्वारा हम सबों को बताया गया है। मुख्य रूप से हम लोग याद रखें, इस पूरे काल में हमें क्या क्या करना है। इस पूरे काल में हमें बुराई से भलाई की ओर जाना है। बुराई को छोड़कर, बुरे कार्यों को, संगतियों को, आदतों को, सोच विचारों को छोड़कर भलाई के कार्य की ओर जाना है। पाप से पुण्य की ओर हमें जाना है। अपवित्रता से पवित्रता की ओर हमें जाना। ये एक यात्रा है, 40 के समय की यात्रा है। अपवित्रता से पवित्रता की ओर, पाप से पुण्य की ओर, बुराई से भलाई की ओर जाने की ये यात्रा है। इसलिए निरंतर इस बात को अपने मन में रखते हुए प्रयास हम सभी करते रहें। और इस काल में और एक कार्य है, वो कार्य है दान देना, जो कि आज के सुसमाचार में हमें बताया गया है कि दिखाने के लिए, आडंबर करने के लिए या डोंग रचने के लिए या दूसरों की वाहवाही लेने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारा दायां हाथ ये ना जानने पाए बायां हाथ ने क्या किया। इस प्रकार से गुप्त रूप से दान दें और ईश्वर उसका पुरस्कार देगा। दूसरी बात प्रभु हमें बताता है प्रार्थना करने के बारे में। प्रार्थना के बारे में प्रभु ने हमें यही बताया, किसी प्रकार से लोगों का आकर्षण करने के लिए प्रार्थना नहीं, कोई धार्मिक डिंडोरा पीटने के लिए नहीं। प्रार्थना हकीकत की हो, वो प्रार्थना हमें ईश्वर के नज़दीक ले जाती हो। हकीकत की और ईमानदारी की प्रार्थना हो। ऐसी प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमें बुलाता और कहता है, तुम एकांत में जाके अपने पिता से प्रार्थना करो, रिश्ता संबंध जोड़ो। और तीसरी बात हमें बताई गई है उपवास और परहेज कैसे करना है। और इस बात को बहुत सुंदर तरीके से आज के सुसमाचार में हमें सिखाया गया, बताया गया। उपवास करने का तौर तरीका और परहेज करने का तौर तरीका, इससे क्या लाभ हो सकता है, सारी बातें हमारे सम्मुख आज के दिन में रखी गई हैं। इन बातों को हम समझने की चेष्टा करें, उसके अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करें। और एक महत्वपूर्ण कार्य हम सबों को इस 40 की अवधि में हम सबों के लिए करने के लिए दिया है, वो है
पश्चाताप करना हमारा कार्य है। इस 40 के अवधि में एक सुंदर पाप स्वीकार करने के लिए एक अच्छा पश्चाताप करें, पाप स्वीकार करें, उसके बाद और क्षमा करना और मेल मिलाप करना, यह हम सबों का परम कर्तव्य होगा इस 40 के अवधि में। इसलिए भाइयों बहनों, इस 40 के अवधि का स्वागत करते हुए इसमें पूर्ण रूप से हम प्रवेश करें और इसके सारे धार्मिक क्रियाकलापों को बड़े गंभीरता से करते हुए प्रभु की मित्रता में हम सभी आगे बढ़ें। और 40 का यह अनुग्रह का समय हम सबों के लिए बहुतायत की आशीष और अनुग्रह प्राप्त करने का समय हो। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को माफ़ करें, क्षमा करें, मेल मिलाप करें, भाईचारे से, प्रेम से, शांति से जीवन बिताएं, जिससे कि हम सभी लोग प्रभु के साथ जुड़ते हुए, एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए एक सुंदर इस 40 के काल में हम जीते हुए उस पवित्रता में हम आगे बढ़ते जाएं, पवित्रता में हम रहें और प्रभु हम सबों को अलग अलग प्रकार के अनुभवों से हम सबों को सुशोभित करेगा, हम सबों को भर देगा, आनंदित करेगा। इसलिए प्रभु के साथ हम बने रहें। विशेष रूप से जब आज के दिन हमारे माथे पर राख डालते हुए पुरोहित जब कहेगा, हे मनुष्य याद रख कि तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा, हम अपने जीवन के क्षण भंगुरता को याद करें और इसको याद करते हुए हर प्रकार के घमंड, अहंकार, भेदभाव, स्वार्थ के बातों को छोड़ें और हकीकत में आए, हकीकत की ज़िंदगी जिएं। प्रभु से हम प्रार्थना करें। आज के दिन में विशेष रूप से हम प्रार्थना करें। उपवास और परहेज का दिन है, इसको हम करें। अनेक प्रकार से हमें उपवास करना है, अनेक प्रकार की बातों के लिए परहेज करना है। प्रभु से शक्ति सामर्थ्य मांगे, जिससे कि हम इस 40 के अवधि में आज के पहले दिन से ही बड़े गंभीरता से इसमें प्रवेश करते हुए प्रभु की बहुतायत की आशीषों को हम सभी प्राप्त करने वाले बन सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।